जहाँ पे हमारा कोई सम्मान नहीं होता, उस व्यवस्था में आपका सम्मान है। आप कहने को हिंदू कहे जाते हो, लेकिन आपसे सुअर चरवाया जाता है। सारी जातियों को बांट बांट करके हर जाति का कोयरी, चमार, पारसी, हेला, मेहतर, मुसियार, सभी जातियां जो 85% जातियां सेवक जातियां हैं, कोई छू के गुलामी करता है, कोई गैर छू करके। जो दलित जातियां हैं, जिसे निम्न कैटेगरी कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, उसमें चमार, पारसी, भंगी, मुसहर इत्यादि जातियां हैं, उनको छूने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं, वो छू के गुलामी करते हैं। जैसे यादव जी भैंस लगाए के दूध ले जाई, गड़ेरिया कम्बल बिना बन के दे तो काका ओढ़ी, तुम्हें छूने नहीं दिया जाता। लेकिन तुम लोग उसी परंपरा को, उसी व्यवस्था को ढोओगे। जो इतने बड़े बुद्धिमान, बाबा साहब जैसा विश्व में कोई बुद्धिमान नहीं है ना विश्व में, जो जिसके पास 32 डिग्रियां हो और 9 भाषाओं का जानकार हो। कोई भी ऐसा विद्वान विश्व के अंदर नहीं हुआ, इंडिया की बात छोड़ो। जिसकी औलाद आप लोग हो, आप लोग अपनी तरफ से खींच के पूरे समाज को नचाना चाहते हो, बिना जाने समझे अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलना चाहते हो। लेकिन हम लोग उससे निकालना चाहते हैं, जिसके कारण आप जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि पहले हम लोगों को कपड़े पहनने की मनाही थी, ताजे खाने कपड़े की पहनने की मनाही थी, जो है कुएं पे चढ़ने की मनाही थी, मंदिर में प्रवेश करने की मनाही थी, चिलम पीने की मनाही थी, दुकान खोलने की मनाही थी, और जो है अच्छे कपड़े पहनने की मनाही थी, होटल में खाने पीने की मनाही थी। ये सारी मनाहियां टूटी तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत और बाबा साहब की देन की वजह से आज जो इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हो। और जहाँ पे ब्राह्मणवाद मजबूत है, वहाँ घोड़ी पे चढ़े हुए दूल्हे को मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, तलवार से उसकी मूछ काट दी जाती है। अभी हाल का आगरा का देखिए, आगरा में जो है घोड़ी पे दलित बच्चे को घोड़ी से बारात जा रहे थे, उसको उतार के मार दिया। पानी पीने पे विद्यालय में बच्चे को जो है कि इटावा में 2 अंगुलियां तोड़ दी गई, स्कूल के उससे पानी पी लिया। लेकिन आज यहाँ पे जो है थोड़ा तनी तुनी पढ़ लिख लिए तो बहकई लागत थी। अब बहकई लागत उनका बतावा तो मनते नहीं, गंवार औरतें नहीं मानती। अगर उनको बताओ तो देवी की चौरा पिया चली गई। देवी क्या है भाई? ये सब अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाने वाले लोग हैं, और यह तक का नचौजा। अब यही जो है व्यवस्था पे गोड न समरज भाराज पर ही ऊपर से लड़की लड़कियां दोनों का करदा पर नचाई के। ठीक है, वो फैशन में लाए हैं, पैसा कमाने का जरिया है, आप लोग उसी में प्रेरित करते हो। देखिए, विवाह एक सोशल एग्रीमेंट है, सामाजिक समझौता, पवित्र सामाजिक समझौता, जिसमें एक नवयुवक और एक नवयुवती एक दूसरे के परस्पर सहयोग करते हुए, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हुए, अपने परिवार की वंश वृद्धि, मान वृद्धि, सम्यक आजीविका द्वारा धन वृद्धि करते हुए परिवार एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो है एक दूसरे के साथ में रहने का निर्णय लिया है। माता पिता, अभिभावक, गुरुजन, मित्रजन, सारे सगे संबंधी इस बात के साक्षी हैं कि अब ये दोनों नवयुगल साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहने का निर्णय कर लिया है। वहीं पे जो है कि विवाह जो है कि बौद्ध रीति से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें जो है कि कन्या का दान नहीं किया जाता, क्योंकि दान में मिली हुई वस्तु को आदमी किसी को दे सकता है, और जो है जो व्यक्ति जिस चीज को दान देता है, उससे अपनापन, अपना अधिकार, अपना लगाव सब कुछ हटा लेना होता है, यानी उससे कोई सरोकार नहीं रहता है। तो दान जो है कि ये बौद्ध परंपरा में दान नहीं है, कन्या के माता पिता अभिभावक द्वारा वर के माता पिता अभिभावक को कन्या का समर्पण किया जाता है, और उसके पश्चात 5 प्रतिज्ञाएं करके वन एवं कन्या इस बात का आश्वासन देते हैं कि हमें किस तरीके से समाज में एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हुए रहना पड़ेगा। तत्पश्चात जो है कि विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय परंपराएं, लोकोक्तियां, लोकाचार होता है, उसको भी, जिससे जो है कि कोई अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा न मिले, उसको भी इसी समय पूरा करा लिया जाता है। उसके बाद जो है कि सभी माता पिता, उपस्थित समाज इस बात को साक्षी हैं कि अब ये जो है कि विवाह जो है कि विवाह के कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड पूर्ण कर्मकांड को छोड़ करके विवाह के विश्व गुरु
जो है कि शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के वैज्ञानिक विचारों से अभिप्रेरित होकर के ये विवाह पद्धति का संपन्न कराने का निर्णय लिया है। वहीं पे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में दीक्षा लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि जो है कि हमारा जो है समाज में भला जो है कि बौद्ध धर्म के माध्यम से होगा, क्योंकि इस देश में बहुत तमाम धर्म परंपराएं प्रचलित है, लेकिन सच्चा धर्म वही होता है जहाँ पे मानवता का सम्मान हो, जहाँ पे सबको उठने बैठने बोलने चालने खाने पीने पहनने पूजा प्रार्थना करने की बराबर का दर्जा अधिकार हासिल हो, वही जो है सद्धर्म कहलाता है, अच्छा धर्म कहलाता है। वो कौन सा धर्म है जिसमें अछूत और नीच समझा जाए, जिसमें बोलने की इजाजत न हो, जिसमें खाने पीने उठने बैठने की इजाजत न हो, दूसरे के मर्जी से उठना बैठना पड़ता है। हम लोग वहीं जाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग काम दिया है। ब्राह्मण का काम है शिक्षा पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है लड़ना और मरना और मारना, वैश्य का काम है कि पेट का जो है व्यापार करना, रोजी रोजगार करना, पेट पालन करना, और शूद्र का काम है सेवा करना। तो शूद्रों को सेवा करने में जेमा शूद्र में अहिर गलेड़िया कुन्नी कोईरी भाजी लाई आवाई, माली फूल लाई आवाई, लेकिन सभी के काम बटे हुए हैं। जैसे चमार है तो चमड़ा खलियावाई जूता बनवाए ओकर ई अधिकार रहा, 90 बार काटी धोबिये कपड़ा धोई। तो इस तरीके से कोई एक दूसरे का काम पहले नहीं कर सकता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब कि जो है कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पे आधारित जो है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें सबको पढ़ने लिखने उठने बैठने बोलने चाले को सारा अधिकार है। बाबा साहब यहाँ तक कि मनुष्य नहीं वन जीव तक का जो है पर्यावरण तक भी जो है सारी व्यवस्थाएं बना दी थी। आज आपको कोई अगर कह दे क्यों बे चमार, तो आप जा करके FIR करके SC/ST का मुकदमा लगा करके 7 दिन के अंदर उसको जेल में भिजवा सकते हैं। वो व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है। आज भी उसके बावजूद भी उस व्यवस्था को तोड़ने का उनको साहस इसलिए होता है कि आप जैसे लोग गुमराह करते हैं समाज को बिना जाने समझे, इसलिए बाबा साहब को पढ़ना होगा। बाबा साहब कोई देवी देवता नहीं है। बाबा साहब ने कहा था मेरी मूर्ति की पूजा मत करिए, मुझे किताबों में ढूंढिए, मैं मिल जाऊंगा। यानी आप उनको पढ़िए तो बाबा साहब के विचारधारा और संघर्ष के विषय में मालूम होगा, तब आपके समझ में आएगा। और आप लोग जो है कि बिना जाने समझे अपनी व्यवस्था को पालन करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आगे की कार्यवाही की जाती है।